नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी है ITFD मीडिया पर। जहां पश्चिम बंगाल की सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज होती जा रही है और राज्य की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा के बीच एक बयान के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है। जहां जनता उन्नयन पार्टी यानी JOP के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा भी है कि 11 फरवरी से बाबरी मस्जिद के निर्माण की औपचारिक शुरुआत होगी। इस बयान के बाद में सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। दरअसल शुक्रवार को शाम में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में JUP अध्यक्ष हुमायूं कबीर और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल और मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष इमरान सोलंकी के बीच एक अहम बैठक हुई। इस मुलाकात को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही संभावित गठबंधन की दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है। बैठक के बाद हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान भी है कि बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में हुमायूं कबीर ने दावा भी किया कि 11 फरवरी को बाबरी मस्जिद के निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत की जाएगी और उनके मुताबिक इस मौके पर लगभग 5,000 लोगों के शामिल होने की संभावना भी है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे होगी, जहां करीब 1.5 घंटे तक पवित्र कुरान का पाठ किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे निर्माण स्थल पर नींव रखने की बात भी कही गई है, जहां हुमायूं कबीर ने यह भी कहा कि इस आयोजन में राज्य के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम बुद्धिजीवी, शिक्षाविद और ट्रस्ट से जुड़े लोग भी हिस्सा लेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा भी कि इस कार्यक्रम को राजनीतिक रंग देने से बचाया भी जाएगा और खास तौर पर उन लोगों को आमंत्रित किया भी गया है जो सक्रिय राजनीति से दूर रहकर सामाजिक और धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। कबीर के अनुसार यह पहल और बहुत ही धार्मिक आस्था और सामाजिक एकजुटता का प्रतीक होगी। हालांकि उनके इस बयान को लेकर कानूनी और राजनीतिक पहलुओं पर भी सवाल उठने लगे हैं। जो हुमायूं कबीर ने भी इस मौके पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा भी है कि पश्चिम बंगाल में मौजूदा सरकार से जनता असंतुष्ट है और राज्य एक मजबूत राजनीतिक विकास और विकल्प की तलाश में है। इसी असंतोष को देखते हुए JUP, AIMIM और HDPI के साथ संभावित गठबंधन पर बातचीत कर रही है। कबीर का दावा है कि मार्च महीने में कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी। इन जनसभा में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के शामिल होने की भी बात कही गई है, जिसमें हुमायूं कबीर के मुताबिक यह रैली राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने वाली साबित हो सकती है। और सूत्रों के अनुसार हुमायूं कबीर और AIMIM के बीच संवाद दिसंबर महीने से ही चल रहा था, जिसमें मुर्शिदाबाद में इमरान सोलंकी के साथ हुआ ताजा बैठक ने इन अटकलों को और भी मजबूत कर दिया। AIMIM और उनके ओर से जारी बयान में कहा गया कि पार्टी पश्चिम बंगाल में मुस्लिम, दलित और वंचित वर्गों के अधिकारी के लिए पूरी तरह मजबूती से संघर्ष करेगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर यह गठबंधन आकार में लेता है तो इसका असर राज्य की चुनावी गणित पर भी पड़ सकता है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों की संख्या निर्णायक भूमिका में निभाती है। हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद निर्माण से जुड़े दावे के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस विषय से जुड़े मामलों पर और पहले से ही न्यायिक फैसले मौजूद हैं और ऐसे में किसी भी तरह के निर्माण से जुड़े दावे कानूनी दायरे में परखे जाने जरूरी हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर सरकार या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना भी है कि चुनाव से पहले इस तरह के बयान राजनीतिक ध्रुवीकरण की ओर से इशारा भी कर सकते हैं। हालांकि हुमायूं कबीर यह दावा भी कर रहे हैं कि कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक नहीं है बल्कि धार्मिक और सामाजिक रखा जाएगा। अब देखना भी होगा कि आने वाले दिनों में इस ऐलान पर और प्रशासन, राजनीतिक दल और न्यायिक पक्ष की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और साथ ही में JUP, AIMIM और HDP के बीच संभावित गठबंधन पश्चिम बंगाल की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य, ITFD मीडिया पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।